हम बात कर लेते हैं डोमिनेंस रिलेशनशिप की। डोमिनेंस एज द नेम शो कि ये एक अलील का दूसरे अलील के इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हर जीन की दो वैरायटीज होती हैं, जिनमें से एक हमें एक पेरेंट और जबकि दूसरी हमें दूसरे पेरेंट जो होते हैं वो डोनेट करते हैं। अब ये दोनों वैरायटीज जब आपस में आती हैं तो इन दोनों वैरायटीज में से सिर्फ एक ही वैरायटी एक्सप्रेस हो जाती है और वो एक्सप्रेशन एक खास पैटर्न को फॉलो करता है। इस पैटर्न को हम लोग डोमिनेंस का वर्ड यूज करते हैं। यानी समटाइम वो एक अलील जो है वो दूसरे अलील को कंप्लीटली हाइड कर देगा, समटाइम्स वो पार्शियली हाइड करेगा, या समटाइम दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर देंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों की बेसिस पे हमारे पास चार किस्म की डोमिनेंस है। एक कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, थर्ड हमारे पास है को डोमिनेंस और चौथी है हमारे पास ओवर डोमिनेंस। तो पहले हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। आपने देखा होगा कि समटाइम्स अगर एक फादर के हेयर स्ट्रेट हों और मदर के हेयर कम्प्लीटली कर्ली हों तो जो उनके बेबीज होते हैं उनके हेयर वेवी होते हैं। तो इस टाइप की डोमिनेंस को हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं कि यानी कि दोनों जीन्स अपने आप को हाफ या पार्शली एक्सप्रेस करें। और वो किस केस में होता है? हेटेरोजाइगस केस में। हमेशा याद रखें ये जो हम लोग आगे चारों टाइप्स डिस्कस करेंगे ये सारी जो है ये हेटेरोजाइगस केस में होते हैं। यानी आपके पास जो है जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील हो और वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करो। फिर हमारे पास दूसरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है उसका नाम है 4 o'clock प्लांट, जिसे हम लोग मिराबिलस जलापा कहते हैं। मिराबिलस जलापा के अंदर अगर हम देखें तो जो रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं ये डोमिनेंट हैं और जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं ये रिसेसिव है। तो जब साइंटिस्ट ने रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर्स को क्रॉस करवाया था तो होना तो यही चाहिए था कि इनमें से एक जो होता वो रेड होता और एक जो है वो व्हाइट होता। लेकिन हुआ ये कि रेड और व्हाइट ने अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस किया, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो सारे जो थे वो पिंक फ्लावर्स थे। पिंक फ्लावर्स ने ये चीज़ शो की कि रेड हाफली एक्सप्रेस हुए और व्हाइट ट्रेड भी जो है वो इक्वली एक्सप्रेस हुए और उनके कॉम्बिनेशन ने हमारे पास जो है वो पिंक कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस किए। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। फिर हमारे पास जो दूसरी डोमिनेंस आती है वो आती है को डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था कि दोनों अपने आप को हाफ एक्सप्रेस करे थे, लेकिन को डोमिनेंस पे दोनों एलील्स अपने आप को फुली एक्सप्रेस करे होते हैं विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, यानी कि वो दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच नहीं होते जिस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हुआ था। तो इसकी कॉमन एग्जाम्पल जो होती है वो हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप और एमएन ब्लड ग्रुप है। एमएन ब्लड ग्रुप जो है ये हमारे पास लैंस स्टीनर एंड लिवाइन ने जो था ये किया था। इसमें भी हमारे पास वो दो तरह की जीनोटाइप्स हैं। एक, अगर दोनों पेरेंट्स के पास आपके पास होमोजाइगस होगा तो होमोजाइगस का जो फिनोटाइप होगा वो भी होमोजाइगस यानी कि एम ब्लड ग्रुप होगा। अगर हमारे पास जो है वो दोनों होमोजाइगस एन है तो हमारे पास जो फिनोटाइप भी प्रोड्यूस होगा वो भी एन ब्लड होगा। तीसरा, हमारे पास अगर हेटेरोजाइगस है यानी कि एक अलील एम है और दूसरा अलील जो है वो एन है तो इसमें जो हमारे पास ब्लड ग्रुप होगा वो भी एम एन होगा। यानी एम और एन ने अपने आप को इक्वली एंड फुली एक्सप्रेस किया। यहाँ पर बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि अगर हमारे पास ये वाला ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो हम लोग जब ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं तो उसमें सिर्फ हम एबीओ या पॉजिटिव नेगेटिव को क्यों देखते हैं? हम लोग एमएनओ ब्लड ग्रुप या जो दुनिया में 37 ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं हम उनकी बेसिस पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों नहीं करते? हम हमेशा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव की बेसिस पे ब्लड क्यों ट्रांसफर करते हैं? तो इसका एक सिंपल आंसर ये है कि जो एमएनओ ब्लड ग्रुप होता है उसका रिएक्शन इतना सिवियर नहीं होता जितना कि एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर नजर आता है। तीसरी एग्जांपल है हमारे पास ओवर डोमिनेंस की। ओवर मीन के हेटेरोजाइगस के अंदर जो दोनों एलील्स हैं वो अपने आप को होमोजाइगस से ज़्यादा एक्सप्रेस करें। जैसे यहाँ पे होमोजाइगोट हमारे पास W एंड W है, W प्लस जीन्स जो है ये हमारे पास आई की जो है वो फ्लोरेसेंस शो कर रहा है और वाइट आई के अंदर भी जो है ये रिसेसिव एलील है और ये जो है ये भी होमोजाइगोट है। लेकिन जब हेटेरोजाइगोट को देखा गया तो उसकी आई में जो फ्लोरेसेंस था वो इन दोनों से ज़्यादा था। इट मीन्स कि हेटेरोजाइगस के अंदर जो दोनों एलील्स थे उन्होंने अपने आप को होमोजाइगस से ज़्यादा एक्सप्रेस किया। तो इस टाइप की डोमिनेंस को हम लोग ओवर डोमिनेंस कहते हैं। ये तीनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस
ये मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से डेविएशन को शो कर रही होती है। लेकिन हमारे पास जो चौथी डोमिनेंस है, जिसको हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, ये क्लासिकल एग्जांपल है मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। और जब हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया था, तो उसके अंदर हमने जितने भी क्रॉसेस पढ़े थे जिसमें एक अलील अपने आप को शो करता है कैपिटल एंड डोमिनेंट, और रिसेसिव अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि हाइड कर लेता है, इस टाइप की डोमिनेंस को हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, जिसमें एक ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा अलील अपने आप को हाइड कर लेगा और एक्सप्रेस नहीं करेगा।